डियर स्टूडेंट्स, इससे पहली क्लास में हमने मिसलिनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन 5 डिस्कस किए थे। उसी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करते हुए वही मिसलिनियस एक्सरसाइज सीक्वेंस एंड सीरीज उसी को आगे प्रोसीड कर रहे हैं। आगे डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। जो मिसलिनियस एक्सरसाइज है इसमें हम मिक्स क्वेश्चन दैट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जीपी और स्पेशल सीरीज ये सारा का सारा डिस्कस कर रहे हैं। तो उसी को प्रोसीड करते हुए आगे क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करेंगे। मिसलेनियस एक्सरसाइज 9 सीक्वेंस एंड सीरीज क्वेश्चन नंबर 6। सिक्स है, फाइंड द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर which when divided by 4 it 1 as remainder. Question is that find the sum of all 2 digit number. अगर हम all digit 2 digit नंबर की बात करें तो पहला 2 डिजिट नंबर 10 से स्टार्ट होगा और 99 पर खत्म होगा। These are the all 2 digit number, but in these 2 digit number condition is that ये नंबर 2 डिजिट होना चाहिए। When we divided it by 4 तो we should be get 1 as the remainder। तो नेक्स्ट अगर देखें तो 4 का जो डिविजिबल होगा 2 डिजिट नंबर वो होगा 12 और 12 एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4। हमें रिमाइंडर 1 भी चाहिए तो ऐसा पहला नंबर 13 मिलेगा जो 2 डिजिट भी होगा, जिसको आप 4 से डिवाइड करें तो 1 आपको रिमाइंडर भी फाइंड आउट होगा। इसी को आप आगे प्रोसीड कर दीजिए। इसमें आप 4 ऐड कर दीजिए तो दिस 13 प्लस 4 इज 17, 17 प्लस 4 इज 21। अब लास्ट नंबर की बात हम कर रहे हैं। लास्ट नंबर क्या होना चाहिए जो 4 से डिवाइड करने पर 1 रिमाइंडर दे। तो रफली 99 को 4 से डिवाइड करें। 4 2 जा 8, 1 9, 4 4 जा 16। अभी रिमाइंडर आपके पास 3 आ रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि रिमाइंडर 1 आए। अगर ये रिमाइंडर 1 आए तो ये रिमाइंडर अभी क्या है 3 ज्यादा है, तो इसमें से आप 2 लेस कर दें तो आप इस नंबर को ले लें 97। तो 97 लास्ट 2 डिजिट नंबर होगा। So last 2 digit number is 97। जो 2 डिजिट होगा वो 97 होगा, जिसको 4 से डिवाइड करने पर हमें रिमाइंडर 1 फाइंड आउट होगा। तो दीज आर द नंबर्स। ये सारे के सारे 2 डिजिट नंबर हैं जिनका हमें सम फाइंड आउट करना है। और सम फाइंड आउट करने के लिए ये वेरीफाई है, ये इट इज क्लियर है कि ये क्या है एपी है। और अगर ये एपी है तो इसमें हमें यह भी पता है कि इसकी फर्स्ट टर्म 13 है, कॉमन डिफरेंस 4 है। लेकिन अगर हमें इसका सम फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कि ये कितनी टर्म्स है। नंबर ऑफ टर्म्स पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करने के लिए सपोज कर लीजिएगा 97 जो टर्म्स है, लास्ट टर्म जो है वो इसकी nth टर्म है। तो ये सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट 97 बी इट्स nth टर्म। ये मैंने फाइंड आउट किया, ये मैंने लेट किया है। चूंकि सम ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करने के लिए पहले हमें पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। तो नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करने के लिए हमने पहले लेट किया है कि 97 सपोज इसकी nth टर्म है। अगर 97 इसकी nth टर्म है तो वी कैन से दैट द वैल्यू ऑफ द nth टर्म इज 97। एपी का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। एपी के कॉन्सेप्ट में an आप लिखें। an होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 97। सो a इज 13, n आपने फाइंड आउट करना है, d इज 4 इज 97।
That is n minus 1 into 4 is 97 minus 13. This one is 84. So n minus 1 is equal to 84 divided by 4 is 21. So n is equal to 22. तो ये हमें फाइंड आउट हो जाता है कि इस सीरीज के अंदर टोटल 22 टर्म्स हमारे पास हैं। अब हम बड़े इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमें इसकी 22 टर्म का सम फाइंड आउट करना है। तो एस एन का फॉर्मूला आप लगाएं, n बाई 2 ट्वाइस ए प्लस n माइनस 1, और हम दूसरा फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। अगर हमें लास्ट टर्म पता है तो हम ये भी कह सकते हैं कि a प्लस ए एन। अगर किसी भी एपी की लास्ट टर्म हमें पता है तो सम ऑफ इट्स एन टर्म वी कैन फाइंड आउट बाय द फॉर्मूला n बाई 2 a प्लस ए एन, यानी फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। वी नो दैट S22 हमें फाइंड आउट करना है। n इज 22 बाई 2, a इज 13 और a n इज 97। सो 11 इंटू इसको आप ऐड करें, सो 110, मल्टीप्लाइंग बोथ ऑफ देम 1210। तो सिंपली वी गेट द सम ऑफ all 2-digit numbers which are divisible by 4 and gives a remainder 1। तो हम इस सीरीज का बड़े इजीली सम फाइंड आउट कर सकते हैं। पहले हमने इसकी नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट किए, ऐसी कितनी 2-digit नंबर है जो 4 से डिवाइड होने पर 1 रिमाइंडर हमें प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो हमने एपी बनाई है। एपी के बाद हमने नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट किया, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करने के बाद हमने इसका सम फाइंड आउट किया। तो ये क्वेश्चन है 6। इसी कंटिन्यूएशन में नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ f is a function satisfy the given condition fx plus y is equal to fx into fy। ये हमें गिवन है, देयर इज ए फंक्शन fx plus y which is defined as fx into fy where x and y are natural numbers, and next is f1 is 3। next condition is given that f1 is 3, or after that given that summation f x, summation f x where x is equal to 1 to n is equal to 120, then find out the value of n। ये टोटल क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन देखिएगा, पहले जो कुछ गिवन है वो हमने नोट किया है। हमने नोट डाउन किया है कि ए फंक्शन एफ एक्स प्लस वाई इज डिफाइंड एज एफ एक्स प्लस एफ वाई, and another condition is that f1 is equal to 3, means the value of the function fx is 3 when x is equal to 1। secondly, summation of fx where x is equal to 1 to n is equal to 120, तो फाइंड आउट करना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n। इसी फंक्शन को हम अगर और थोड़ा सा एक्सपेंड करें तो हम ये भी कह सकते हैं एफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड and so on। So we can define as fx into fy into fz and so on। अगर 3 नंबर है तो 3 नंबर को आप इस तरह डिफाइन कर लेंगे, अगर 4 नंबर है तो आप 4 का प्रोडक्ट इस तरीके से डिफाइन करेंगे, 5 है तो एंड सो ऑन। ये एक हमें पैटर्न गिवन है, ये फंक्शन आपके पास एक डिफाइन है, उसी पैटर्न पर हमने इसको और आगे प्रोसीड किया है। नाउ अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन यह है कि f1 की वैल्यू 3 है। क्यों ना हम इसमें x को, y को, z को 1 पुट करें। तो इसी अगर पैटर्न को हम फॉलो करें तो हम पुट कर रहे हैं x इज 1, y इज 1, z इज 1 और x टाइम्स।
बिकॉज मुझे F1 फाइंड आउट करना है, बिकॉज F1 आपको गिवन है 3, तो मैंने X, Y, Z एंड सोन को मैंने सबको 1 सपोज किया है, और इसी पैटर्न में मैंने लिया है X को भी 1, Y को 1, Z को 1, तो F1 + 1, और ये मैंने X टाइम किया है, तो इसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आप इसको लिख सकते हैं F1 इंटू F1 इंटू F1 अप टू X टाइम्स. This one is X times. We can say that F1 + 1 + 1 is 1 plus X, or this become F1 raised to the power X. Simply 1 + 1 + 1 + 1 up to X times, this become 1 into X, and F1 into F1 into F1 multiplying by X times, this become F1 raised to the power X. So this become F1 into X, Fx, और F1 is given as 3, तो यहां पे पुट कर दे, बट F1 is equal to 3, इसकी वैल्यू पुट करें 3, तो देन 3 raised to the power X. फर्स्ट कंडीशन हमने फॉलो की है. अब हम आते हैं सेकंड पर. सेकंड कंडीशन कहती है कि समेशन ऑफ Fx फ्रॉम X इज इक्वल टू 1 to n, तो वी कैन टेकिंग समेशन बोथ साइड्स टू फाइंड आउट दिस. अगर ये हमें बनाना है तो हम यहां पर दोनों तरफ समेशन ले लेते हैं. तो वी आर टेकिंग समेशन ऑफ Fx where x is equal to 1 to n. Similarly, taking summation of 3 power x where x is equal to n. हमने दोनों साइड समेशन लिया है. देन दिस बिकम इज इक्वल टू 120, आपको ये गिवन है, बट Fx समेशन x इज इक्वल टू 1 to n, Fx इज गिवन एज 120, तो इसकी वैल्यू आप फाइंड आउट पुट कर दें 120, और दिस बिकम, इस समेशन को हम एक्सपेंड कर रहे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टेकिंग x equal to 1, so this become 3 raised to the power 1. After that, taking x is equal to 2, 3, 4 and so on, so 3 raised to the power 2, 3 raised to the power 3 up to 3 raised to the power n. उसको हमने एक्सपेंड किया, और अगर हम ये एक्सपेंड करते हैं तो दिस बिकम ए जीपी, ये बन जाती है एक जीपी. और जीपी भी, इसमें फर्स्ट टर्म 3 है, कॉमन 3 है, और इसकी एन टर्म का सम हमें फाइंड आउट करना है. सो 120 इज इक्वल टू, वी कैन फाइंड आउट द सम ऑफ दिस जीपी अप टू द एन टर्म विद फर्स्ट टर्म इज 3 एंड आर इज 3. सो ए आर रेज टू द पावर n minus 1 अपॉन r minus 1. नाउ this 3 cancel by this 3 40 times is equal to 3 raised to the power n minus 1 by 2. Cross again, then 80 is equal to 3 raised to the power n minus 1. Transfer 1 in this side. So हम आगे भी इसको प्रोसीड करेंगे. n हमें फाइंड आउट करना है, और n यहां पर है पावर में, तो हमें दोनों साइड के बेस इक्वेट करने पड़ेंगे, बेस इक्वल बनाने पड़ेंगे. तो अभी हमारे पास है 80 is equal to 3 raised to the power n minus 1. One transfer in this side. 81 is equal to 3 raised to the power n. We can also say that 3 raised to the power n is 81. So 3 raised to the power n, आप इसको लिख सकते हैं 3 raised to the power 4. Because both side base are same, so we can equate their powers, exponents. So we get n is equal to 4. यही हमारा आंसर होगा. तो यहां पर हमने जीपी का कॉन्सेप्ट लगाया, फंक्शन की डेफिनेशन को यूज किया है, जो जो डाटा हमें गिवन थे वो हमने डाटा यहां पर जनरेट किए हैं, उन्हीं की हेल्प से हमने ये क्वेश्चन फाइंड आउट सोल्व किया है, और हमें n की वैल्यू फाइंड आउट हुई है 4. तो ये है क्वेश्चन नंबर 7. आगे नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. क्वेश्चन नंबर इज 8. 8 is
द सम ऑफ सम टर्म्स ऑफ ए जीपी इज 315। किसी जीपी की कुछ टर्म्स का सम 315 है। whose first term and the common ratio are given as 5 and 2 respectively. Find the last term and the number of the terms. एक तो आपको लास्ट टर्म फाइंड आउट करनी है, एक आपने नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करनी है। जो आपको इंफॉर्मेशन गिवन है क्वेश्चन में, पहले उसको आप नोट डाउन करें। तो नेक्स्ट हम प्रोसीड कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। Question 8 is, the sum of some terms of GP is 315 and first and the last common ratio are given 5 and 2. There is a GP, हम GP की बात कर रहे हैं जिसकी फर्स्ट टर्म 5 है, कॉमन रेशो 2 है। This information is very important because first term and the common ratio are required to operate any type of the GP to find out the anything. कोई particular term चाहिए, sum चाहिए, तो these are the information जो है very important है, ये हमें सबसे पहले चाहिए, तो ये अच्छा है, इसमें आपको given है। The first term and the common ratio are given 5 and 2. Question is that sum of the sum terms, let 315 be the sum of n terms of a GP. क्वेश्चन में गिवन है कि कुछ टर्म का सम 315 है, मैंने लेट किया है कि वो नंबर ऑफ टर्म्स n है, तो हमने सपोज किया है कि ये जो 315 है ये इस जीपी की n टर्म का सम है। अगर ये n टर्म का सम है तो वी कैन रिप्रेजेंट एज Sn इज इक्वल टू 315। तो हम कह सकते हैं कि दिस इज द सम ऑफ द n टर्म, दैट इज Sn इज इक्वल टू 315। हमसे क्वेश्चन फाइंड आउट हो रहा है, क्वेश्चन यहां से पुटअप किया है कि फाइंड द लास्ट टर्म an। पहली रिक्वायरमेंट है कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n टर्म लास्ट टर्म, एंड सेकेंड रिक्वायरमेंट इज फाइंड द वैल्यू ऑफ n, मीन्स हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन दिस जीपी, इस जीपी में कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है। तो इसी चीज को आप प्रोसीड करें और जीपी के Sn का फॉर्मूला आप यूज करें, a r रेज टू द पावर n-1 अपॉन r-1। जो जो हमारे पास है वो हम पुट करते हैं। Sn इज गिवन एज 315, a आपको गिवन है 5, r हमारे पास है 2 रेज टू द पावर n-1 अपॉन 2-1। Now 315 is 5 or 2 raised to the power n-1. This 5 divided by 315 divided by 5 as 3, 630 or 3 is 2 raised to the power n-1. 1 को इधर ट्रांसफर करें तो 64 raised to the power 2n, इसको हम कह सकते हैं 2 raised to the power n is 64, that is 2 raised to the power n is 2 raised to the power 6. We can equate exponent both sides, so n is equal to 6. तो फर्स्ट आंसर इज कि दिस जीपी कंटेन 6 टर्म्स। इस जीपी में 6 टर्म्स हैं। अगर यहां पर 6 टर्म्स हैं तो हम ये भी कह सकते हैं कि दिस इज द सम ऑफ द 6 टर्म्स, बट हम सिर्फ दूसरा, पहला आंसर हमें फाइंड आउट हो जाता है। उसने पूछा है हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, तो हमारा आंसर आया कि यहां पर ये 6 टर्म्स है इस जीपी में जिनका सम 315 है। सेकेंड इज फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द लास्ट टर्म an, तो जीपी की an आप निकालेंगे, a r रेज टू द पावर n-1। an मीन्स लास्ट, बिकॉज देर आर टोटल 6 टर्म, तो 6th टर्म विल बी द लास्ट टर्म ऑफ दिस जीपी। तो फाइंड आउट a6, a means 5, r means 2, 6 minus 1, that is 5 into 2 raised to the power 5, 5 into 32, 5 to the 10, 15 और 16। तो हम कह सकते हैं कि इस जीपी की लास्ट टर्म दैट इज 5th टर्म वो होगी 160। तो यह है क्वेश्चन
8, जिसको हमने बड़े इजीली सॉल्व किया है। बस करना क्या है कि जो डाटा गिवन है पहले उसको राइट डाउन कर ले, जो हमें फाइंड आउट करना है आप उसको लिखें, फिर आप इनके बीच में ब्रिज बनाएं। ब्रिज का मतलब है व्हाट इज अ फॉर्मूला टू कनेक्ट द गिवन एंड टू फाइंड आउट दिस। तो इनके बीच में जो भी फॉर्मूला है वो हमने यूज करके ये दोनों चीजें फाइंड आउट की है। तो इसकी नंबर ऑफ टर्म्स है 6 और इसकी लास्ट टर्म होगी 6 टर्म, जहां पर जिसकी वैल्यू है 160। तो क्वेश्चन नंबर 8। आफ्टर दैट प्रोसीड करें, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9। नाउ वी डिस्कस क्वेश्चन नंबर 9 of the same exercise. Question is that the first term of a GP is 1. That is, A is given as 1. And next is, the sum of the third term and the fifth term is 90. Second condition is, value of third term and the value of fifth term when we adding, so we are getting as 90. अगर हम इसकी थर्ड और फिफ्थ टर्म को ऐड करते हैं तो रिजल्ट आता है 90. Once again, the first term of a GP is 1 and the sum of the third and the fifth term is 90. Find the common ratio of the GP. आपसे कह रहा है कि आप R की वैल्यू फाइंड आउट करें, ये आपने फाइंड आउट करना है। तो दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। दिस वन इज द थर्ड टर्म, दिस वन इज द फिफ्थ टर्म। अगर हम जीपी में देखें तो व्हाट इज द थर्ड टर्म और व्हाट इज द फिफ्थ टर्म, यानी इसको आप किससे रिप्रेजेंट करेंगे, थर्ड टर्म को, फिफ्थ टर्म को आप किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ये आप ले लें। तो अकॉर्डिंग टू ए रेज़ टू द पावर n, या हम ये भी कह सकते हैं कि जीपी होती है ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर रेज़ टू द पावर 4 एंड सो ऑन। आप यहां से भी काउंट कर सकते हैं कि इट्स थर्ड टर्म इज ए आर स्क्वायर और फिफ्थ टर्म इज ए आर रेज़ टू द पावर 4। दूसरा, आप एन के फॉर्मूले से भी आप यूज कर सकते हैं कि व्हाट इज द थर्ड टर्म। आप एन को 3 पुट करें तो यू विल बी गेट द थर्ड टर्म इज ए आर स्क्वायर और फिफ्थ टर्म इज ए आर रेज़ टू द पावर 4। सो वी कैन से दैट A3 means AR square or A5 means AR raised to the power 4 is 90, in which A is given as 1 into R square, 1 into R4 is 90. So we form a quadratic equation in terms of R square. तो पहले R4 लाएं, फिर R स्क्वायर और -90 0। हमने इसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म की है R स्क्वायर की टर्म में। मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से आप इसको फैक्टराइज करें, तो 90 को फैक्टराइज करें। 90 इज 10 into 9 और 10 - 9 is 1। तो अप्लाइंग मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड, देन R4 10R स्क्वायर -9R स्क्वायर -90 is 0। दैट इज आर स्क्वायर को ब्रेक किया 10R स्क्वायर -9R स्क्वायर में। कॉमन ले, आर स्क्वायर टेकिंग एज कॉमन आर स्क्वायर प्लस 10, 9 टेकिंग कॉमन आर स्क्वायर प्लस 10 is 0। अगेन आर स्क्वायर प्लस 10, आर स्क्वायर -9 is 0, so आर स्क्वायर प्लस 10 is 0 and R square -9 is 0. This not may be real. R square is equal to यहां पर आपको मिलेगा -10, तो R square की वैल्यू -10 है, तो दिस वन द वैल्यू ऑफ द R is not real। इसको तो आप कर दें नेग्लेक्टेड। प्रोसीड करें, R square is 9, so R is equal to +-3। So we get the common ratio of the given GP is +-3. So simply this is the solution of the question number 9. This is a very simple question. आप ट्राई कर सकते हैं। मैंने जो डिस्कस किया, जो एक्सप्लेन किया है, उसमें आप ये देख सकते हैं कि R की वैल्यू आपको मिल रही है +-3। इसी कंटिन्यूशन में नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कर लें, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 इज 10th is
sum of the three number of a GP is 56. Question 10. The sum of a GP of three numbers is 56. If we subtract 1, 7 and 21, the resulting sequence form an AP. तो find the numbers, वो आपने नंबर फाइंड आउट करने, वो कौन से नंबर है? जीपी के तीन नंबर है जिनका सम 56 है, उनमें से अगर 1, 7 आप सब्ट्रैक्ट करते हैं, 21 सब्ट्रैक्ट करते हैं रेस्पेक्टिव में, तो आपको एक नई एपी फॉर्म होती है। तो उसी में आपने फाइंड आउट करना है कि ऐसी जीपी की कौन सी तीन टर्म्स हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10, फर्स्ट कंडीशन इज दैट, क्वेश्चन नंबर 10, जीपी आपको दिया हुआ है, द सम ऑफ द थ्री नंबर इन जीपी। लेकिन अगर ये सम की बात कर रहे हैं, अगर ये सम एपी का होता तो आई थिंक मैं सपोज करता कि थ्री नंबर शुड बी ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। और अगर जीपी में आपके पास स्टैंडर्ड कोई भी कंडीशन है, आप कोई नंबर कंसीडर करना चाहते हैं, तो जीपी में प्रोडक्ट गिवन होना चाहिए। लेकिन यहां पर जीपी की बात कर रहे हैं और प्रोडक्ट गिवन नहीं है, तो फिर हमें नंबर लेने पड़ेंगे। लेट थ्री नंबर्स of a GP as A, AR, AR square. So we are consider three numbers of the GP as A, AR, AR square. We can also consider as A upon R, A और AR. हम ये भी लेट कर सकते हैं। सबसे पहली कंडीशन है कि इन तीन नंबर का सम ए आर और ए आर स्क्वायर 56 है। फर्स्ट कंडीशन इज दैट, अगर ये तीन नंबर जीपी में है और इनको अगर ऐड करते हैं तो इनका सम आता है 56। तो वी कैन टेक ए एज कॉमन 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 56। ये पहला रिलेशन हमारे पास है। सेकेंड कंडीशन इज गिवन दैट कि इफ वी सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम फर्स्ट नंबर, 7 फ्रॉम सेकेंड नंबर, ए आर माइनस 7 और 21 फ्रॉम थर्ड नंबर, ए आर स्क्वायर माइनस 21। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि अगर जो तीन नंबर जीपी के हैं, अगर इसमें पहले नंबर से आप 1 सब्ट्रैक्ट करें, सेकेंड नंबर में आप 7 सब्ट्रैक्ट करें और थर्ड नंबर में आप 21 सब्ट्रैक्ट करें, तो रिजल्टिंग नंबर्स फॉर्म एन एपी, दैट इज ए माइनस 1, ए आर माइनस 7, ए आर स्क्वायर माइनस 21 फॉर्म एन एपी। तो ये जो नंबर आपके पास आए हैं, जो रिजल्टिंग नए नंबर आपको मिले, अगर इनकी बात करें तो ये एपी फॉर्म करते हैं। और अगर एपी फॉर्म करेंगे तो एपी की कंडीशन को फॉलो करेंगे, और एपी की कंडीशन है कि कॉमन रेशो शुड बी एग्जिस्ट, और कॉमन रेशो होगा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। और इन द अनदर वे वी कैन से दैट द 2 टाइम्स ऑफ दिस नंबर, मिडिल नंबर शुड बी इक्वल टू फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर। तो हम ये भी कह सकते हैं एपी की कंडीशन है कि दिस माइनस दिस शुड बी इक्वल टू दिस माइनस दिस, कॉमन डिफरेंस शुड बी एग्जिस्ट। तो आप ये कह सकते हैं, या आप ये भी कह सकते हैं कि ट्वाइस बी इज इक्वल टू ए प्लस सी। ये भी एपी की कंडीशन है। अगर ए बी सी तीन नंबर एपी में है तो ट्वाइस ऑफ द मिडिल इज इक्वल टू सम ऑफ द 2 एक्सट्रीम नंबर्स। तो इसी को हम फॉलो कर रहे हैं, दिस वन जस्ट लाइक बी, दिस वन जस्ट लाइक ए, दिस वन जस्ट लाइक सी। सो 2 टाइम्स ऑफ बी, ए आर माइनस 7, ए माइनस 1 और ए आर स्क्वायर माइनस 21। 2 टाइम्स ऑफ बी इज इक्वल टू ए प्लस सी। सॉल्विंग दिस, ए आर और 14, 2 टाइम्स ऑफ ए आर माइनस 14, ए माइनस 1 ए आर स्क्वायर माइनस 21, ट्वाइस ए आर माइनस 14। पहले आप ए आर स्क्वायर लिखें, फिर आप लिखें ए, और दिस इज माइनस 22, -1 -21।
क्वाड्रेटिक फॉर्म करें आर स्क्वायर की टर्म में, आर की टर्म में क्वाड्रेटिक फॉर्म करें तो इन सबको आप उधर ट्रांसफर करें, तो यहां से स्टार्ट करें ए आर स्क्वायर, फिर आप इस टर्म को ट्रांसफर करें माइनस ट्वाइस ए आर, फिर आप लें ए और इस 22 को आप इधर ले आए तो दिस इज इक्वल टू 22 माइनस 14, सो ए आर स्क्वायर ट्वाइस ए आर प्लस ए और इज इक्वल टू 8। एक हम कॉमन ले सकते हैं आर स्क्वायर माइनस 2r प्लस 1 और इज इक्वल टू 8, तो वी आर गेटिंग द सेकेंड रिलेशन बिटवीन ए एंड आर। मैंने दूसरी कंडीशन को फॉलो किया है, एपी की कंडीशन यूज की है, और एपी की कंडीशन में मैंने लिया है कि 2 टाइम्स ऑफ द मिडिल नंबर इज इक्वल टू ए प्लस सी, उसी की हेल्प से मैंने एक सेकंड क्वाड्रेटिशन बनाई है, तो ए है ए आर स्क्वायर माइनस 2r प्लस 1 इज इक्वल टू 8। अब आपने ए और आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, और यहां पर सॉल्विंग के लिए आप करेंगे डिवाइड, इसको पहले वन वेरिएबल में कन्वर्ट करें, वन वेरिएबल से एक वेरिएबल की वैल्यू आप लाए, तो आप कर सकते हैं फर्स्ट डिवाइडेड बाई सेकंड, और वी कैन टेक ऑल्सो एज सेकंड डिवाइडेड बाई फर्स्ट, ये भी हम ले सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड डिवाइडेड बाय लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड डिवाइडेड बाय राइट हैंड साइड, तो दिस वन इज द फर्स्ट, दिस वन इज द सेकंड, तो ए 1 प्लस आर स्क्वायर एंड ए आर स्क्वायर माइनस 2r प्लस 1, और लेफ्ट राइट हैंड साइड डिवाइडेड बाय राइट हैंड साइड, दैट इज 56 डिवाइडेड बाय 8, ए कैंसिल बाय 8 और 8 7 जा 56, that is 1 plus r square upon r square minus 2r plus 1 is 7. Now cross multiplying both of them, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 1 plus r square क्रॉस मल्टीप्लाइंग 7r square 14r और प्लस 7, क्वाड्रेटिक बनाएं, 7r square minus r square is 6r square, minus 14r minus r minus का 15r, plus 7 minus 1 is plus 6 is 0. This is a quadratic equation in terms of r. 3 से डिवाइड कर सकते हैं both sides, so 2r square 5r और plus 2, मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड लगाएं, 2 into 2 is equal to 4, 4 1 जा 4 और 4 plus 1 is 5, so 2r square minus 4r minus r plus 2 is 0, then 2r taking common, r minus 2, minus 1 taking common, r minus 1 is 2, so r minus 2 and 2r minus 1 is 0, so we are getting r as 2 and 1 by 2. तो हमें r की दो वैल्यू यहां पर फाइंड आउट हो रही है, एक 2 एक 1 by 2। इसी r की वैल्यू को आप पुट कर दें फर्स्ट में, पुट इन फर्स्ट, इफ r इज इक्वल टू 2, अगर ये r2 है तो फर्स्ट इक्वेशन ये है, इसमें पुट करेंगे a 1 plus 2 plus 2 square, 2 square is 4 is 56, तो दिस वन इज 7, तो a आपको मिल रहा है 56 अपॉन दिस 8। अगर हम r को लेते हैं 2, तो a 756, तो a की वैल्यू आएगी 8, और इफ r इज इक्वल टू 1 by 2, तो a 1 plus 2 plus 1 by 4 is 56, तो उस केस में आप यहां पर एलसीएम ले तो ये आएगा 7 अपॉन 4, तो a की वैल्यू आपको मिलेगी 32, a इज 32। तो सिंपली अगर आप r लेते हैं 2 तो a आपको मिलता है 8, और आप r लेते हैं 1 by 2 तो a मिलेगा आपको 32। दो a है दो r है, लेकिन जब आप इनको पुट करेंगे यहां पर तो दीज आर द रिक्वायर्ड 3 नंबर ऑफ द जीपी, नंबर सेम आएंगे, ऑर्डर बस केवल चेंज होकर आएगा, तो हम निकाल सकते हैं देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर्स ऑफ जीपी, नंबर थे ए आर स्क्वायर,
इफ a is 8 and r is 2, अगर हम a को लेते हैं 8, क्योंकि जिस टाइम a 8 था, r उस टाइम 2 था, तो नंबर आते हैं 8 into 2, 8 into 2 square, that is 8, 16 and 32. और if a is equal to 32 and a is equal to 1/2, सॉरी r, अगर हम a लेते हैं 32 और r को लेते हैं 1/2, तो नंबर यही आएंगे 32 into 1/2, 32 into 1/4, that is 32, 16 and 8. So we can say that कि these three numbers are 8, 16 and 32. तो अगर r की दो वैल्यू आपको आती है तो आप समझ जाइए कि नंबर आपके सेम रहेंगे, ऑर्डर केवल चेंज होकर आएगा। तो आप वो तीन नंबर 8, 16, 32 भी कह सकते हैं, 32, 16, 8 भी कह सकते हैं। तो यही तीन नंबर रिक्वायर्ड थे। क्वेश्चन नंबर 10 हमने डिस्कस किया है, जिसमें वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हमने डिस्कस किया है और इसमें 3 नंबर हमसे जीपी के पूछे गए हैं। तो इसी एक्सरसाइज को फिर आगे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन इस नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। थैंक यू।